रॉयल रंबल 2025 का जो मेंस वाला मैच होने वाला है ना भाई, वो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि प्रोबेबली सालों में पहली बार ऐसा होगा कि हम रॉयल रंबल में जा रहे हैं और हमको नहीं पता कि कौन जीतने वाला है। और आज हम एक अर्ली प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन तो नहीं, लिस्ट निकालेंगे कि कौन से वो सुपरस्टार्स हैं जो कि पॉसिबली इस रॉयल रंबल को जीत सकते हैं और कितने चांसेस हैं इन सुपरस्टार्स के उस मैच को जीतने के। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और डेफिनेटली भाई द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे नया एपिसोड आ चुका है ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमैन को पहले जैसा बनाने वाली है, एक मॉन्स्टर की तरह ऑपरेट करेंगे अब वो और डोमिनेट करेंगे क्या ब्रॉन अब मेन रोस्टर पे? सुपरस्टार स्पॉटलाइट इन डेप्थ ऑन ब्रॉन स्ट्रोमैन, लिंक है टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन पे, उसको आप जाके जरूर चेकआउट करें। अब पहले नाम से मैं स्टार्ट करता हूं भाई और सीधा राइट आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे पता है कि आप लोग इस चीज को देख रहे होंगे और वो है रोमन रेंस। रोमन रेंस का नाम इस लिस्ट में ना हो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज वो बंदा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारा है और यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब भी कोई अपना वर्ल्ड टाइटल हारता है उसको रीमैच चाहिए और उस रीमैच को अगर उसको नहीं मिल रहा, अर्न करने के लिए उस शॉट को उसे रॉयल रंबल जीतनी पड़ती है। क्या रोमन रेंस के चांसेस काफी हाई हैं इस मैच को जीतने के? मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज करंटली रोमन रेंस जो है वो तभी रॉयल रंबल जीतेंगे अगर उस पॉइंट पर रॉक चैंपियन है और डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन वर्सेस रॉक करना चाह रही है। लेकिन तब भी उस केस में मैं बोलूंगा कि रोमन वर्सेस रॉक करने के लिए कोई भी उनको रॉयल रंबल रोमन को जितवाने की जरूरत नहीं है, अनलेस रॉक अपनी कॉर्पोरेट पावर का यूज करके उस बेबी फेस रोमन को रॉयल रंबल जीतने पे मजबूर कर दें और वैसी स्टोरी हमें देखने को मिले। लेकिन एक रिडेम्पशन सर्कल जरूर पूरा हो जाएगा रोमन रेंस के लिए, वो भी 10 साल बाद, बिकॉज 2015 की रॉयल रंबल में रोमन रेंस एज अ बेबी फेस जीत के बू हुए थे, तो क्या 2025 की रॉयल रंबल जीत के रोमन रेंस एज अ बेबी फेस चीयर होंगे? ये एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट हो सकती है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से करे। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, जो सारी लिस्ट है इसमें 8 नाम होने वाले हैं, तो आपको सबके चांसेस हाई लग रहे हैं या लो लग रहे हैं और फेवरेट आपके हिसाब से इसमें से कौन है? नंबर 2 की अब हम बात करते हैं तो यहां नाम आता है सीएम पंक का, बिकॉज सीएम पंक करंटली मुझे लगता है, मैंने बोला था कि चैंपियन बन जाएंगे सर्वाइवर सीरीज में, अभी कुछ ही दिन पहले हमने बात करी थी उनके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, जहां पे सीएम पंक ने एंटर किया था रॉयल रंबल में और उनको वो चैंपियनशिप चाहिए थी, तब से वो चैंपियनशिप को चेज ही करते जा रहे हैं और रेसलमेनिया में सीएम पंक को मेन इवेंट भी चाहिए, ये बात तो हम सब भी जानते हैं। तो उस मेन इवेंट तक पहुंचने के लिए सीएम पंक डेफिनेटली रॉयल रंबल को जीत सकते हैं अगर उस टाइम तक ऑलरेडी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं है। नेक्स्ट नाम की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली भाई जहां पे सीएम पंक आएगा वहां इस बंदे का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और मैं बात कर रहा हूं द स्कॉटिश वॉरियर या साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर की। और ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक, ये बात तो मुझे काफी क्लियर लग रहा है कि हेल इन अ सेल मैच अभी के लिए इनकी फ्यूड का आखिरी मैच है और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर या पंक में से कोई एक बंदा होगा जो चेज करना स्टार्ट कर देगा वर्ल्ड टाइटल को। अब वो जीते या ना जीते, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पे बन सकती है रॉयल रंबल के अंदर कि ये दोनों वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हैं, फिर से रॉयल रंबल आ गई है और जबकि एक दूसरे से दूर रहना चाह रहे हैं, अभी भी दूर नहीं रह पा रहे, दोनों बंदे रॉयल रंबल में एंटर होते हैं और एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को बोलेंगे कि तुझे लग रहा है कि तू रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेगा, ये तो डेजा वू मुझे हो रहा है, बिकॉज इस बार भी तेरी ट्राइसेप को मैं इंजर्ड करूंगा, दूसरी वाली ट्राइसेप को, और तू फिर से रेसलमेनिया को मिस कर देगा। तो वो स्टोरी लाइन गोइंग इनटू द रॉयल रंबल 1 साल बाद तब भी कंटिन्यू करी जा सकती है। अब आई डोंट नो ड्रू मैकिंटायर तब जीतेंगे या फिर नहीं रॉयल रंबल, लेकिन वो उनको फेवरेट जरूर बना देता है, बिकॉज उनके लिए भी कंप्लीट सर्कल होगा अगर रेसलमेनिया में दोबारा सेम टाइटल के लिए वो कंपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट नाम की अब हम बात करते हैं और इसको मैं थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन रखूंगा बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, और ये है गुंथर का। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई एज द वर्ल्ड चैंपियन कौन जाता है रॉयल रंबल में, तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। जबकि लास्ट ईयर गुंथर एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जरूर गए थे रॉयल रंबल के अंदर, डबल चैंपियन बनने की उन्होंने कोशिश करनी थी, लेकिन इस बार तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर गुंथर अपना टाइटल हार जाते हैं और सीएम पंक या कोई भी और उनको डीथ्रोन कर देता है बिफोर द रॉयल रंबल, मुझे नहीं लगता कि गुंथर उसके बाद रुकने वाले हैं। और वो स्टोरी बनाने के लिए कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो और गुंथर को वो रॉयल रंबल से बाहर उठा के फेंके, उसके लिए गुंथर को रॉयल रंबल में होना पड़ेगा। और अगर गुंथर रॉयल रंबल का पार्ट है तो भाई उनका जीतना एक ऑटोमेटिक फेवरेट स्पॉट पे तो उनको ले ही आता है, नंबर 1 पे नहीं तो टॉप 3 में तो वो रहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज गुंथर के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं कि लास्ट 2 साल से ये बंदा ट्राई कर रहा है टू विन द रॉयल रंबल, लेकिन रॉयल रंबल को जीत नहीं पा रहा है। तो क्या थर्ड टाइम लकी होंगे? लेकिन टाइटल हारने के बाद तो दुखती नेस को ठीक करने के लिए गुंथर शायद रॉयल रंबल भी जीत सकते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं तो ये बंदा शायद अब
अब वापस भी आ सकता है बहुत ही जल्दी, बिकॉज सैटरडे नाइट लाइव का जो स्पेशल अनाउंस हुआ है उसके पोस्टर पे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी दिख रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये प्रमोशनल मटेरियल है, लेकिन काफी हद तक हिंट हमें मिल चुका है कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न जल्दी होने वाला है, और रॉयल रंबल में तो सेथ रॉलिंस होंगे ही, इसकी तो हम कंफर्मेशन ही ले सकते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस का रॉयल रंबल में होना एक और बड़ी स्टोरी अपने आप में स्टार्ट करता है, बिकॉज हम अगर बोल रहे हैं कि ड्रू वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस होगा, तो सेथ रॉलिंस को उस चैंपियनशिप तक भी दोबारा पहुंचना पड़ेगा, उनको ऐसे ही कोई शॉट दोबारा मिलेगा नहीं इतनी इजीली। तो सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल का पार्ट बनना, अगर ड्रू मैकिंटायर या सीएम पंक में से कोई भी उस पॉइंट पे चैंपियन है, वो होने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बन सकती है। इफ पंक इज चैंपियन और सेथ रॉलिंस जीतते हैं रॉयल रंबल को, तो सेथ वर्सेस पंक नाइट 1 पे मेन इवेंट के तौर पे सेटअप किया जा सकता है। नंबर 6 की हम बात करते हैं, और लोग सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि साल 2025 में भी हमें ये सब देखने को मिल जाए, तो भाई क्या ही मजा आ जाएगा, लेकिन ऐसा होने के भी चांस काफी कम है। और यहां पे नाम आता है रैंडी ऑर्टन का। जितना भी हम चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, कोडी रोड्स को डीथ्रोन करें, अभी फिलहाल तो अपडेट यह है कि वो एनएक्सटी में लड़ने वाले हैं। और जबकि सीएम पंक और बाकी सुपरस्टार्स भी एनएक्सटी के अंदर जा रहे हैं, मुझे अभी ना अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को एज अ वर्ल्ड चैंपियन करंटली देख भी रही है। तो वो जब आनी शुरू हो जाएगी तो लगेगा हाँ अब ऑर्टन को टाइटल देना चाहिए, बिकॉज हर कोई बंदा चाहता है एक बार फिर से ऑर्टन को चैंपियन देखना। और अगर सीना के साथ ऑर्टन का वो हाई प्रोफाइल वाला मैच वापस लेके आना है और एक फाइनल टाइम लोगों को वो दिखाना है, तो उसके लिए पहले रैंडी ऑर्टन को तो भाई ठीक से बुक करना पड़ेगा। तो रैंडी की बुकिंग रॉयल रंबल से स्टार्ट की जा सकती है। और जबकि रैंडी के अलावा और बेटर ऑप्शंस भी आपको इस लिस्ट में जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्टन वर्सेस सीना या फिर और किसी के साथ भी वो स्टोरी लाइन सेटअप करने के लिए, कोडी के साथ वो मैच सेटअप करने के लिए रेसलमेनिया में सारी चीजें हो सकती हैं अगर रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल को जीत जाए। लेकिन ये जो आखिरी दो नाम है मेरे हिसाब से टॉप 2 कंटेंडर्स बने पड़े हैं ऑलरेडी रॉयल रंबल मैच के, और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि साल 2025 में जो 2 पार्ट टाइमर्स हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम जिनका मैच होना था फिर हुआ ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, अब ये रॉयल रंबल मैच जीत के एक बार फिर से रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए फेवरेट्स हैं। तो जबकि दोनों नाम मैंने गिव अवे तो कर दिए, लेकिन पहला उनमें से है जॉन सीना का। ये फर्स्ट पीएलई होगा जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर का, और मैं इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता कि जॉन सीना क्यों कुछ करेंगे। वो सीधा आके रॉयल रंबल में एंट्री लेंगे, बिकॉज वो चाहते हैं एक वर्ल्ड टाइटल दोबारा जीतना, वो रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। तो रेसलमेनिया उनकी फाइनल रेसलमेनिया होगी, क्यों ना जॉन सीना को वहां पे वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाए। और इसी वजह से गुंथर हो, सीएम पंक हो, रैंडी ऑर्टन हो, कोडी रोड्स हो, कोई भी चैंपियन हो सकता है, रॉक भी चैंपियन हो सकते हैं, लेकिन इन सबके अगेंस्ट जॉन सीना एज द अपोनेंट फिट हो जाते हैं अगर वो रॉयल रंबल जीते। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीधा ही आउट ऑफ द बॉक्स सीधा सीना को टॉप ऑफ द माउंटेन पे पुश करना चाहती है, तो वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन रॉयल रंबल में होना सीना का तो काफी हद तक हम कंफर्म समझ सकते हैं। क्या ये वो जीतेंगे रॉयल रंबल, उसके चांसेस भी मुझे तो पर्सनली बहुत हाई लग रहे हैं। और फाइनली बात करते हैं इस नाम की जो कि लिस्ट में है, और मुझे ऐसा लग रहा है जबकि इसके रॉयल रंबल जीतने की इतनी कोई नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये बोल के गया था कि मैं एक टाइटल शॉट लूंगा, लेकिन तब भी एक्चुअली में इन्होंने कुछ किया नहीं है टू अर्न दैट टाइटल शॉट। अब जिस हिसाब से कोडी रोड्स है भाई, कोडी रोड्स की जेंटलमैन एग्रीमेंट हो या ना हो, वो तो सबको मैच बांटते हैं, तो उस हिसाब से रॉक को रॉयल रंबल जीतने की जरूरत नहीं है। अगर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया का प्लान है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि रॉक एक बहुत ही फेवरेट कंटेंडर बनेंगे और पूरी रॉयल रंबल में ना बहुत मजा आ जाएगा अगर रॉक उसका पार्ट है और हमें पता नहीं है कि वो जीतेंगे या फिर नहीं। बिकॉज अगर रॉक एक रॉयल रंबल का पार्ट है और अगर वो नहीं जीतते तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। लेकिन उनका होना और जीतना 2 मेजर चीजें सेटअप कर सकता है, पहला कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच और दूसरा रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच। और ये पॉसिबिलिटी तब हो सकती है अगर रॉक ऑलरेडी या तो डीथ्रोन कर दें और रोमन रॉयल रंबल जीत जाए, या रोमन कोडी को डीथ्रोन करके फिर रॉक रॉयल रंबल जीत जाए और रोमन वर्सेस रॉक वहां पे हो सकता है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं कि इन 8 नामों में से सबसे रियलिस्टिक आपके हिसाब से कौन है जो कि जीत सकता है आने वाली 2025 रॉयल रंबल मैच। क्योंकि भाई ये 8 के 8 कंटेंडर्स तो जरूर हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ में सेंस ज्यादा है, कुछ में सेंस कम है। तो अगर मुझे पिक करना होता कि इस पूरी लिस्ट में से मेरे हिसाब से सबसे रियलिस्टिक और हाई चांस किसके हैं, तो मेरे नाम 2 आएंगे, सीएम पंक और जॉन सीना। आई डोंट नो कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी जब हम रॉयल रंबल के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी मेरा ये मानना है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, और असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।